हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज हम देखेंगे 19 मई 2025 की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर यानी दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल देवेश यादव जी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने नया OCI पोर्टल लॉन्च किया है। तो नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे 26 जनवरी 1950 के बाद से जो भी नागरिक हैं उनके लिए इस पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो इस बार अत्यंत ही सुविधाजनक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नया OCI पोर्टल का जो लॉन्च हुआ है वो किए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में NCC दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना कौन सा सफल अभियान पूरा किया है। तो NCC दल जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना सफल प्रयास किया है, ये उसका तीसरा सफल प्रयास रहा है। ठीक है, तो ये होगा तीसरा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना परियोजना की समीक्षा जो किया है वह सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किया, तो आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपराधियों को पकड़ने के लिए E0 FIR पहल की शुरुआत की है। तो E0 FIR पहल की शुरुआत जो की है वह गृह मंत्रालय का एक केंद्र है, उसका नाम है भारतीय अपराध समन्वय केंद्र 40C। इसी ने E0 FIR पहल की शुरुआत की है अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अपराध समन्वय केंद्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 जो संपन्न हुआ है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय तट रक्षक दल ने उड़ीसा तट पर 6.98 यानी 6,98,000 ओलिवा रेडर कछुओं का संरक्षण किया है। तो वो जो है ऑपरेशन ओलिवा के तहत भारतीय तटरक्षक दल ने 6,98,000 ओलिवा रेडर कछुओं का संरक्षण किया है यानी बचाव किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सार्वजनिक पोर्टल को भारत के समावेशी आर्थिक विकास और डिजिटल गवर्नेंस में क्रांतिकारी परिवर्तन बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक पोर्टल जो है वो भारत के समावेशी आर्थिक विकास में और डिजिटल गवर्नेंस क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, वो आपका है GIM पोर्टल जो है वो आपको समावेशी आर्थिक विकास में बहुत मददगार सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको GIM। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2025 सचिवालय सुधार मासिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है। तो वो संस्करण जो जारी हुआ है 21वां संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में T20 में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो देखिए 8,000 की
T20 में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे हमारे भारतीय, जो विराट कोहली थे। इससे पहले क्रिस गेल और बाबर आजम जो भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो बने हैं वो बने हैं आपको KL राहुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा KL राहुल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं सबसे लास्ट आज का। हाल ही में पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित किए हैं? तो पोलैंड में चुनाव हुआ था, वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं वो राफाल ट्रांजेस्कोवस्की जी हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राफाल ट्रांजेस्कोवस्की। और तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब हम लोग कल के प्रश्नों का थोड़ा फास्ट रिवीजन देखते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया हाल ही में भारतीय सेवक ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने कोडाइकल नाला सौर वेधशाला की SO 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट होगा, ठीक है, डाक टिकट जारी किया है। तो वो जारी किया है डाक विभाग ने, क्योंकि KSO का 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए GRAP के प्रथम चरण के अनुसार 27 सूत्रीय कार्य योजना लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया NCR दिल्ली में। आंसर हो गया NCR दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर, ठीक है, इसमें हो जाएगा शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की गई है? तो महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत जो है बिहार में की गई है, ठीक है। इससे पहले आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है वो महिलाओं के लिए फ्री बस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में पारिवारिक पेंशन आंदोलन की शुरुआत कौन सा विभाग करने जा रहा है? तो पारिवारिक पेंशन का विभाग जो है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपना व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? तो वो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के खिलाफ एक सर्वदलीय प्रतिनिधि विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं, किस लिए भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उद्घोषित IFS अधिकारी अनुराग भूषण कहाँ के भारत के अगले राजदूत होंगे? तो वो अनुराग भूषण जो है वो स्वीडन के अगले राजदूत होंगे। तो आंसर हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर अखिल भारतीय सम्मेलन समावेशी जनजातीय विकास के लिए एकजुटता का आयोजन किया गया है? तो वो एकजुटता का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। और ये रहा हमारा ये आज का प्रश्न है कि हाल ही में विभिन्न प्रकार के जो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, उन विभिन्न प्रकार के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया था। उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के आपका नाम बताना है, उनके बारे में लिखना है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी प्रश्न को जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार सुनेंगे, वो उतना ही तेज़ी से याद होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को, इस सेशन को बार बार देखिए तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। और बार बार और डेली के डेली देखिए, ठीक है, ताकि आपके ये सारी चीज़ें आ सके, ठीक है। अब चलिए, अब तब आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं ये। और आगे हम कल नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।
और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, @ दिवेश यादव जी पर। ठीक, ओके, थैंक यू।